28 अप्रैल 1988 की सुबह हवाई के काहुलुई हवाई अड्डे पर मौसम साफ था। सूरज धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था और समंदर की लहरें दूर से टकरा रही थीं। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 एक बोइंग 737-200 होनोलुलु जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पायलट रॉबर्ट बॉब शोर ने और सह पायलट मिथेंड्रिया थॉम्पसन ने अपनी नियमित चेकलिस्ट पूरी की। साथ में थी अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस क्लाराबेल लैंसिंग, जिनकी उम्र 58 वर्ष थी और जिनका स्वभाव हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता था। बोर्ड पर कुल 79 लोग सवार थे, 79 जीवन, जिनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज की उड़ान कितनी खतरनाक होने वाली है। फ्लाइट ने सुबह 1:25 पर स्थानीय समयानुसार टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों में से कुछ खिड़की से नीचे के सुंदर नज़ारे देख रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपने मोबाइल कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट ने विमान को 24,000 फीट तक चढ़ाने की अनुमति मांगी। फ्लाइट करीब करीब अपने क्रूज एल्टीट्यूड पर थी जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा जैसे किसी ने विमान की छत फाड़ दी हो। धमाके के साथ ही विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा, जो कि कॉकपिट के पीछे से लेकर लगभग विंग के ऊपर तक था, उड़ गया। ये हिस्सा लगभग 18 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था। एकाएक विमान के अंदर तेज हवा घुसने लगी और केबिन का दबाव खत्म हो गया। मौजूद यात्री स्तब्ध रह गए। उनके सिर से सिर्फ छत ही नहीं, उनकी सुरक्षा की भावना भी गायब हो चुकी थी। सबसे भयानक क्षण तब आया जब फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस लैंसिंग, जो यात्रियों के बीच में खड़ी थीं, अचानक खिंचकर हवा में उड़ गईं और विमान से बाहर निकल गईं। वे तुरंत मारी गईं। पायलट शॉर ने और सह पायलट थॉम्पसन ने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहना और विमान को नीचे गिराना शुरू किया ताकि बाकी यात्रियों को सांस लेने में मदद मिल सके। इंटरकॉम सिस्टम खराब हो चुका था, कोई संदेश नहीं जा सकता था। सहायक क्रू केबिन में चिल्लाकर निर्देश दे रहे थे, बैठ जाओ, सिर नीचे करो, बेल्ट बांधो। विमान अब समुद्र के ऊपर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो चुका था, लेकिन हालात अब भी भयावह थे। धातु की परतें लटक रही थीं, सीटें हिल रही थीं और यात्रियों की चीखें गूंज रही थीं। फ्लाइट की बॉडी, फ्यूजलाज, इतनी क्षतिग्रस्त थी कि अगर पायलट थोड़ा सा भी गलत मोड़ लेते तो पूरा विमान गिर सकता था। कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फेल हो चुके थे, लेकिन पायलट बॉब शॉर्ने ने अपने अनुभव और साहस से विमान को स्थिर रखा। होनोलुलु एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज मिला कि एक आपातकालीन स्थिति है। रनवे तैयार किया गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ सब तुरंत तैनात कर दिए गए। विमान को उतारना अब सबसे कठिन चुनौती थी। बिना छत के उड़ रहा विमान एक खुली बस की तरह हवा में था, लेकिन 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। जैसे जैसे रनवे पास आ रहा था, सबकी सांसें थमी थीं। 10:58 सुबह पायलट ने विमान को होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा। पहियों ने जमीन को छुआ, ब्रेक लगे और विमान आखिरकार रुक गया। चारों ओर सायरन बज रहे थे। चमत्कारिक रूप से 19 में से सिर्फ एक की मौत हुई थी, फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस लैंसिंग। बाकी सभी यात्री और क्रू बच गए। हालांकि 65 लोग घायल थे, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ने तुरंत जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विमान का वह हिस्सा जहां से छत फटी थी, बहुत पुराना था। अलोहा एयरलाइंस के विमान छोटी छोटी उड़ानों के लिए इस्तेमाल होते थे और एक दिन में 5 से 10 बार टेकोनफ और लैंडिंग करते थे। बार बार के प्रेशर साइकिल्स, दबाव के उतार चढ़ाव से विमान की बॉडी में थकान, फटीग आने लगती है। जांच में पाया गया कि विमान की धातु में सूक्ष्म दरारें, माइक्रो क्रैक्स थीं, जो नियमित जांच में नहीं पकड़ी गईं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में करप्शन और नमक के कारण जंग भी लग चुकी थी।
जो हवाई जैसे समुद्री वातावरण में आम होती है। इस घटना में कई लोग नायक साबित हुए। पायलट बॉब शॉर ने, जिनके अनुभव और ठंडे दिमाग ने इस आपात स्थिति में 79 जानें बचाईं। सह पायलट मिथेंड्रिया थॉम्पसन, जिनकी सतर्कता और तकनीकी समझ ने स्थिति को संभाला। फ्लाइट अटेंडेंट्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने में मदद की। क्लेरेंस लैंसिंग, जो अपने कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुईं, उन्हें बाद में मरणोपरांत सम्मान भी दिया गया। इस दुर्घटना ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया। FAA ने एयरलाइंस पर दबाव डाला कि वे पुराने विमानों की थकान जांचें और उन्हें समय समय पर रिटायर करें। साथ ही प्रेशर साइकिल्स की गणना और अधिक सावधानी से करने के निर्देश दिए गए। अलोहा एयरलाइंस ने अपनी नीति बदली और कई पुराने विमानों को सेवा से हटा दिया। इस घटना का सबसे भावनात्मक पक्ष वो था जब यात्रियों ने अपने अनुभव बताए। एक यात्री ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब विमान जमीन पर उतरा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं अब भी जीवित हूं। एक अन्य ने कहा, हमारी फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस आखिरी तक मुस्करा रही थीं। वो हमेशा हमारी सुरक्षा की चिंता करती थीं। उन्होंने हमें बचा लिया, खुद की जान देकर। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की घटना एक यादगार चेतावनी बन गई कि तकनीकी जांच, मेंटेनेंस और प्रोफेशनलिज्म कभी भी हल्के में नहीं लिए जाने चाहिए। साथ ही ये कहानी साहस, कर्तव्य और बलिदान की भी मिसाल है। आज भी जब एविएशन सिक्योरिटी की बात होती है तो अलोहा 243 को उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है, न केवल इसलिए कि विमान बिना छत के सुरक्षित उतरा, बल्कि इसलिए भी कि यह दिखाता है कि इंसान का हौसला किस कदर मौत से भी लड़ सकता है।